नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए मोदी के खिलाफ होगा। मोदी ने हाथ खड़े कर दिए। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 95% जनता। मैं एक बड़ी अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आज आप दर्शक उसे बहुत ध्यान से समझिए कि इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां हैं, वह एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जिसको लेकर के हर देश की सरकार गंभीर होगी, चिंता भी होगी। जनता के रिएक्शन का, जनता के दुख तकलीफों का, बेरोजगारी का। लेकिन हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार जिसको कहते हैं, उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि भारत की जनता राम भरोसे है। लेकिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ एक्सेप्ट करता है, और आज मैं कंपेयर उस अमेरिका से भारत का करने वाला हूं, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अब नहीं है, कहा जाता था, ईरान युद्ध से पहले कहा जाता था। उस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ 95% जनता अमेरिका की हो गई है। और हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, जो किसी भी एंगल से सरकार नहीं लगती, धोखेबाज ज्यादा लगती है। किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, हर एंगल से धोखेबाज ज्यादा लगती है, सरकार कम लगती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा दिखते हैं, ढोंगी मंत्री ज्यादा दिखते हैं, झूठा मंत्री ज्यादा दिखते हैं, डरपोक मंत्री ज्यादा दिखते हैं। आप दर्शक भी गौर कीजिए जरा, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा एनडीए मोदी के खिलाफ होगा। मोदी ने हाथ खड़े कर दिए। पहले इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं। ईरान इजराइल के युद्ध के कारण भारत के अंदर जो त्रासदी मची है, और जिस तरीके से हाहाकार सी परिस्थिति है, अब पेट्रोल डीजल या बाकी के जो सामान है, उनके रेट इतने आसमान छूने जा रहे हैं कि आप कोरोना का लॉकडाउन में उतनी तकलीफें नहीं उठाए होंगे जितनी त्रासदी अब होने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री जो है वह बंद हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जो सिलेंडर मिल रहा है वह काफी महंगा और उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। और एक बार मान ले कि इंडस्ट्रीज थोड़ी कंप्रोमाइज करके चले, लेकिन उस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले मजदूर, चाहे वह स्टाफ हो और चाहे वर्कर, उन्हें तो खाना बनाने के लिए गैस चाहिए। वहां लकड़ी पर तो नहीं बनाएंगे, लकड़ी मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे हालात में वह काम छोड़ छोड़ करके हर राज्यों से निकलना, शहरों से निकलकर गांव की तरफ अपना रुख अपना लिए हैं, रास्ता चलना शुरू कर दिए हैं। अगर यह मजदूर अपनी दिक्कतों की वजह से वहां से निकल करके गांव के रास्ते निकल पड़े हैं, तो बिन मजदूर वह कंपनी मालिक अगर गैस को कंप्रोमाइज भी करके अगर काम कराना चाहे तो कैसे कराएगा? और अगर उन मजदूरों को रोकता है तो फिर उन मजदूरों की पूर्ति वह कहां से करेगा? ऐसे में उसे कंपनी बंद करना पड़ रहा है। अब वह मजदूर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि गांव जब वह आएंगे तो गांव में क्या खाएंगे? यानी कि गांव में लकड़ी के चूल्हे पर भी खाना बन जाएगा
और खा सकते हैं, लेकिन वह खाना आएगा कहां से, यह सवाल है। लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार, जिसे उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार आपके साथ है, आपको दिक्कत नहीं होगी, हम व्यवस्था करेंगे, वह सरकार हाथ खड़ा करके चुपचाप बैठ गई है और भगवान भरोसे जनता को छोड़ती है। अब ऐसे में जब इतनी कायरता है सरकार के अंदर और नासमझ सरकार अगर है कि मन की बात तो सुनाता है, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े झूठे भाषण देता है, ढोंग रचता है, पाखंड दिखाता है, लेकिन जब कसौटी पर खड़े उतरने की का वक्त आता है तो दुम दबा करके हाथ खड़े करके भाग जाता है। तो ऐसे में क्या एनडीए गठबंधन के घटक दल, जिससे कोई उम्मीद इस देश की जनता को नहीं है, वह घटक दल साथ देंगे या साथ छोड़ देंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसे आप इस तरह से भी समझिए कि अब अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 95% जनता हो गई, उनके पास बहुमत है, पार्लियामेंट में भी है, सत्ता में भी है बहुमत। लेकिन नवंबर महीने में चुनाव होने वाला है, मध्यवर्ती चुनाव। अब ऐसे में ट्रंप, नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह तीनों एप्स्टीन में उलझे हुए हैं और उसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए यह सारा युद्ध छेड़ा गया था, यानी कि ईरान के ऊपर अन्याय किया गया था और धोखे से ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म किया गया। लेकिन यह अब पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मोड़ ला करके खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है। अब इसमें अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की साख, ट्रंप की छोड़ दीजिए, उनको तो कान पकड़ के आदमी हटा करके वहां फेंक देंगे लोग। 95% जनता अमेरिका की उनके खिलाफ हो गई है। अब जब 95% जनता आ गई तो अब अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने यह चुनौती है कि इस युद्ध में वह भागे तो अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता था, वह साख उसकी खत्म हो जाएगी। फिर अमेरिका का कोई भी नहीं सुनेगा और ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह से अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, क्योंकि जो भी दांव चल रहा है वह ईरान उसे ध्वस्त कर रहा है। यानी कि खामनेई के शहादत के बाद भी और शीर्ष नेतृत्व के शहादत के बावजूद ईरान अपने उद्देश्यों के साथ संघर्ष कर रहा है और खड़ा है सीना तान कर। और बाकी के पूरे मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, अमेरिका हो, जापान हो, सूडान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। और इसमें भारत का जो रोल था, एक निर्णायक रोल आ रहा था। जिस रसिया और ईरान से हमारे अच्छे संबंध और मधुर थे, हमारे देश की सरकार ने अपनी कायरता दिखाते हुए उसका साथ छोड़ करके उस ट्रंप और नेतन्याहू के पीछे दौड़ी, जो एप्स्टीन से बचने के लिए युद्ध करता था। और अभी भी उसी के पीछे हमारे देश का प्रधानमंत्री झूल रहा है। अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर ट्रंप हार गए और मोदी ट्रंप के साथ है, जो हार ही गए हैं, कुछ जीतने के लिए उनके पास नहीं बचा। उनका एक से एक धुरंधर हथियार फेल हो रहे हैं।
एक से एक धुरंधर हथियार फेल हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को या भारत को कौन पूछेगा विश्व में इस युद्ध के समाप्त होने के बाद? यानी कि हर जगह लताड़ पड़ेगी हमारे देश को, और यह सब कुछ इस नाकामयाब प्रधानमंत्री के वजह से होगा। अब ऐसे में एनडीए मोदी के खिलाफ होगा, क्या उसे यह समझ नहीं है कि यह परिस्थिति आ गई है? और दूसरी चीज, क्या जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ वहां की जनता हो गई है, हमारे देश में वह खिलाफ है। क्योंकि कुछ अंधभक्तों की भी अंधभक्ति खत्म हो गई है, सरकार के खिलाफ है। लेकिन फिर भी इस देश के 3 गद्दार, नीतीश, नायडू और मीडिया इतना बड़ा दलाल हो गया है कि वह खबरें दिखाता नहीं है, और नीतीश, नायडू इतने निकम्मे हो गए हैं कि यह मुंह खोलते नहीं। ऐसे में मोदी बुरी तरह फंसे। एनडीए में दरार बढ़ने लगा। इन सभी चीजों को लेकर के अलग अलग राज्यों में भी सवाल है, और एनडीए गठबंधन के लोगों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्या एनडीए में दरार है? एनडीए में दरार है, इसका जवाब होगा एनडीए में दरार है। लेकिन वह दरार इस देश के लिए नहीं है। जैसे अमेरिका में देश की जनता देश के लिए सरकार के खिलाफ है, भारत की जनता सरकार के खिलाफ इस देश की त्रासदी के लिए है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो दरार है वह स्वार्थ के लिए है। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो स्पीकर और होम मिनिस्ट्री चाहिए, केंद्र में उनको पद चाहिए। चंद्रबाबू नायडू इसलिए दरार हो रहा है एनडीए से क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक कैरियर भविष्य बताना है। क्योंकि वह अगर मोदी के साथ रहे तो उनका भविष्य राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा कि आपने क्यों समर्थन दिया। यानी कि स्वार्थ की राजनीति है। तो अब देश में जो परिस्थितियां होने वाली है वह लॉकडाउन से भी बदतर परिस्थिति भारत के अंदर, उससे लॉकडाउन से भी बुरे हालात देश में होने वाले हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और चंद दिनों में हफ्ते 10 दिन के अंदर उससे बुरे हालात होने वाले हैं देश में। अब ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 95% जनता ट्रंप सरकार के मंत्री भी हुए खिलाफ। अब कम से कम लाज शर्म वहां तो बची हुई है, इंसानियत बची हुई है कि जिसने वोट दिया वह खिलाफ में खड़ा है ट्रंप के, और ट्रंप के मंत्री यह कहने की हिम्मत दिखा रहे हैं कि हम इस सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान पर जबरदस्ती हमले किया है, धोखा से किया है। जिस चीज का आरोप लगाया जा रहा है वह काम नहीं कर रहा है ईरान, और जांच एजेंसी की हेड जो है वहां का सुनीता गायकवाड, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस चीज का आरोप परमाणु का लगाया जा रहा है ईरान वह काम नहीं कर रहा है, गलत, उसके साथ अन्याय कर रहा है अमेरिकी सरकार। और बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, यह कह के इस्तीफे में यह लिखकर कि हम इस सरकार के साथ नहीं रह सकते क्योंकि यह जबरदस्ती जंग कर रही है और दुनिया को संकट में डाल रही है। भारत में है किसी के अंदर हिम्मत यह बोलने की? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर है, एनडीए गठबंधन के किसी नेता के अंदर है बोलने की हिम्मत? वह हिम्मत कब जगेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2, एनडीए होगा मोदी के खिलाफ, भारत की जनता तो कर रही है खिलाफत। भारत की जनता इस सरकार के खिलाफ हो चली है।
चुनाव आयोग वोट चोरी करके इस सरकार को जिता रही है। तो क्या अब इस देश की जनता को इस देश की मीडिया और चुनाव आयोग के शिकंजे कसने पड़ेंगे? अगर नहीं सुधरे तो वह दिन भी दूर नहीं। कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो यह अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे। न्यायपालिका भी इंसाफ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता को मजबूर किया जा रहा है और यह सरकार अभी भी नाजायज फायदे उठा रही है। और एनडीए गठबंधन जो मोदी के साथ है वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन भारत की जनता इस सरकार के खिलाफ एक नई बुलंद आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू की असमंजस परिस्थिति, चंद्रबाबू नायडू इस बात में उलझ चुके हैं कि मोदी सरकार के साथ रहने के बाद उनके राजनीतिक कैरियर का अंत हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हम इन सभी बातों को छोड़ दें और हम ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध पर चर्चा करें, तो भारत को जो अब दिक्कतें होने जा रही है, इंडस्ट्री से लेकर के मजदूर तक, गांव-गांव तक तकलीफों का पहाड़ टूटने वाला है। रोजगार तो भूल जाइए, लगे हुए रोजगार जाएंगे उसे भी भूल जाइए। जीवित रहने के लिए भोजन कहां से मिलेगा, इसकी चिंता कीजिए। और यह सरकार राम भरोसे छोड़ दी है, क्योंकि इसने कह दिया है कि जैसे कोरोना से निपट लिए थे वैसे निपट लेंगे। 45 लाख लोग कोरोना काल में दुनिया छोड़ के चले गए भारत से, सरकार ने 5 लाख बताए। जो परिवार बच सकता था वह भी नहीं बचा, क्योंकि सरकार कायर थी। ऑक्सीजन तक भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया और लूट कर धन्ना सेठ बन गई। कोरोना काल में जितना सरकार ने कमाया उतना कभी भी नहीं कमाया। कोरोना काल में जितनी संपत्ति अडानी की बढ़ी उतना कभी भी नहीं बढ़ी। और इस वक्त फिर वही चीज हो रहा है। सरकार धोखा दे रही है, समझिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।